भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। ये उन उपन्यासों में से है जिसे कई लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन इसके असली मायने पर बहस आज भी होती है। हाँ बिल्कुल। आज हम 1934 में लिखे इस उपन्यास की कहानी को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि उसके उस केंद्रीय सवाल को कुरेदने जा रहे हैं जो लगभग 90 साल बाद भी उतना ही चुभता है। पाप आखिर है क्या? और ये सवाल उस दौर के लिए बहुत क्रांतिकारी था। एक तरफ भारत की जो परंपरा थी वो त्याग और वैराग्य को महान बता रही थी, और दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा हिस्सा, कह सकते हैं, भोग विलास में डूबा था। सही है। तो वर्मा जी ने इन दोनों के बीच एक तरह से एक दार्शनिक बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शायद पाप और पुण्य की परिभाषा वैसी है ही नहीं जैसी हमें बताई गई है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी टकराव की पड़ताल करती है। ये कहानी सिर्फ चित्रलेखा नाम की एक नर्तकी की नहीं है, नहीं, बल्कि 3 किरदारों के जरिए 3 अलग-अलग जीवन दर्शन की टक्कर दिखाती है। पहली तो है खुद चित्रलेखा, जो भोग और कला में जीवन का सत्य खोजती है। बिल्कुल। दूसरे हैं बीजगुप्त, एक युवा सामंत जो सब कुछ त्याग कर योगी बनना चाहते हैं। मतलब वो त्याग के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और तीसरे हैं महायोगी कुमारगिरी। अच्छा। जिन्हें समाज मानता है कि वो त्याग के शिखर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यहाँ मंच तैयार है, एक तरफ भोग का जीवन, दूसरी तरफ त्याग की आकांक्षा, और तीसरी तरफ त्याग की सिद्धि। हाँ। और कहानी की शुरुआत ही एक चिंगारी से होती है। राजा के दरबार में बीजगुप्त चित्रलेखा के नृत्य को काम का जाल कह देता है, और उसे पाप की मूर्ति भी कहता है। पाप की मूर्ति। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये एक विचारधारा का दूसरी पर हमला था। सही कहा। और यहीं से उपन्यास का असली सफर शुरू होता है। चित्रलेखा इस चुनौती को स्वीकार करती है। वो ये साबित करना चाहती है कि जिसे बीजगुप्त पाप समझ रहा है वो असल में उसकी नासमझी है। हाँ। वो उसे सिर्फ हराना नहीं चाहती, वो उसे सिखाना चाहती है। ठीक है, तो इस वैचारिक लड़ाई को जरा खोलते हैं। बीजगुप्त के आरोप के जवाब में चित्रलेखा का जो जवाब है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत गहरा है। वो कहती है, पंडित जी, पाप और पुण्य का फैसला करने से पहले एक बार आंखें उठाकर तो देखिए, शायद आपका ईश्वर मेरे नित्य में भी बसता हो। क्या बात है! ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक तरह से पूरे उपन्यास का सार है। हाँ। वो कह रहे हैं कि सत्य को देखने के लिए नजर चाहिए, पहले से बना हुआ नजरिया नहीं। इसके बाद उसका पहला कदम होता है बीजगुप्त को अपने महल में बुलाना। अच्छा। और ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो जानती थी कि बीजगुप्त इसे अपनी साधना की परीक्षा समझेगा और वो आएगा जरूर। और बीजगुप्त ठीक वैसा ही सोचता भी है। उसे लगता है कि अगर वो चित्रलेखा के आकर्षण से बच गया तो वो ये साबित कर देगा कि उसका त्याग का मार्ग सही है। वो इसे एक युद्ध की तरह देखता है। और यहीं पर वर्मा जी दिखाते हैं कि बीजगुप्त का संयम जो है वो ज्ञान से नहीं बल्कि डर से आया था। वो संसार से भाग रहा था, उसे समझ नहीं रहा था। अच्छा। तो चित्रलेखा के महल में जो होता है वो कोई सामान्य मोहजाल नहीं है, वो एक दार्शनिक बहस है जो शब्दों से ज्यादा हाव-भाव और माहौल से लड़ी जा रही है। वो उसके सामने शराब रखती है, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, लेकिन साथ ही उससे जीवन और मृत्यु, ईश्वर और आत्मा पर सवाल भी पूछती है। मतलब वो उसके ज्ञान और संयम दोनों के दम पर एक साथ चोट कर रही है। बिल्कुल। ये एक तरह की, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सर्जरी है। वो बीजगुप्त को ये एहसास दिला रही है कि जिन चीजों को वो पाप कहकर ठुकरा रहा है उसने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका त्याग एक खोखले किले जैसा है जो बाहर से तो मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खाली है। और सुबह तक यही होता है। बीजगुप्त वासना के आगे शारीरिक रूप से नहीं हारता, नहीं, लेकिन मानसिक रूप से उसकी हार हो चुकी होती है। बिल्कुल। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिसे वो जीत समझ रहा था वो असल में मैदान छोड़कर भागना था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। ये बीजगुप्त के लिए पहला आहा मोमेंट है। उसे समझ आता है कि किसी चीज को दबाना और उसे जीतना ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ। यहाँ वर्मा जी एक तरह से फ्रॉइडियन मनोविज्ञान का जो दमन यानी रिप्रेशन का विचार है उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं। जो इच्छाएं दबाई जाती हैं वो खत्म नहीं होती, बस अंदर ही अंदर और शक्तिशाली हो जाती हैं। तो बीजगुप्त की परीक्षा ने ये तो साबित कर दिया कि त्याग का दम्भ वो खोखला हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने सच में त्याग के शिखर को छू लिया हो? सही सवाल। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा दांव सामने आता है महायोगी कुमारगिरी के रूप में। सही पकड़ा। कुमारगिरी बीजगुप्त की तरह वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वो फाइनल प्रोडक्ट माने जाते हैं। हाँ, समाज उन्हें पूछता है, वो इंद्रिय विजय के प्रतीक हैं। बिल्कुल।
तो अगर चित्रलेखा उन्हें डिगा पाती तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि जबरदस्ती के त्याग के पूरे विचार को ही ध्वस्त कर सकती थी। और वो यही करने निकलती है। हाँ, वो राजा से अनुमति लेकर कुमारगिरी के आश्रम पहुंच जाती है, ये कहकर कि अगर योगी सच्चा है तो वो भी साध्वी बन जाएगी। ये अपने आप में एक दुस्साहस था। और लेखक यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। कुमारगिरी, जो पूर्णता के प्रतीक माने जाते थे, उनका पतन ये दिखाता है कि इंसान का जो दबाया हुआ स्वभाव है वो एक ज्वालामुखी की तरह है। वो जितना दबाया जाएगा उतना ही विनाशकारी तरीके से फटेगा। तो आश्रम में चित्रलेखा अपनी कला का हर रूप इस्तेमाल करती है, नृत्य, संगीत, सौंदर्य, हाँ सब कुछ। और शुरुआत में कुमारगिरी पत्थर की मूर्ति बने रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर का जो दबा हुआ इंसान है वो जागने लगता है। अच्छा, यहाँ उपन्यास एक बहुत गहरी बात कहता है। कुमारगिरी का संयम ज्ञान या समझ से नहीं बल्कि अभ्यास और दमन से आया था। मतलब प्रैक्टिस से। हाँ, प्रैक्टिस से। उन्होंने अपनी इच्छाओं को समझा नहीं था, बस उन्हें कैद कर लिया था। चित्रलेखा उस कैद का ताला तोड़ देती है, और जब सालों से कैद इच्छाएं बाहर आती हैं तो वो एक सैलाब की तरह होती हैं। और फिर एक रात कुमारगिरी का संयम टूट जाता है। इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। सुबह जब कुमारगिरी को होश आता है तो वो अपना ही सामना नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखा दिया है। उनका जो अहंकार था, जो उनके योगी होने पर टिका था, वो चूर चूर हो जाता है। हाँ। और इसी अपराध बोध में वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिर्फ एक योगी का पतन नहीं है, ये उस विचारधारा का पतन है जो मानती है कि इंसानी भावनाओं को कुचलकर महान बना जा सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ का दिखावा करे, सही है, लेकिन अंदर से अकेला और खोखला हो। जब वो दिखावे का पर्दा गिरता है तो इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। इस घटना के बाद पूरा पासा पलट जाता है। जो चित्रलेखा अब तक एक वैचारिक लड़ाई जीत रही थी, वो अब समाज की नजर में एक हत्यारिन और पापिनी बन जाती है। हाँ। और इससे भी जरूरी बात यह है कि वो खुद अपनी नजर में गिर जाती है। अच्छा। कुमारगिरी की मौत उसे पहली बार तोड़ देती है। उसे लगता है कि उसने खेल खेला था, लेकिन उस खेल में एक जान चली गई। अब पाप और पुण्य का सवाल उसके लिए सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी बन गया है। यहीं पर कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। मदद के लिए वो उसी बीजगुप्त के पास जाती है, हाँ, जिसे वो नीचा दिखाना चाहती थी, और उससे पूछती है, मैंने तुम्हें और कुमारगिरी को परखा, पर आज मैं खुद संदेह में हूँ। बताओ, पाप क्या है, पुण्य क्या है? और इस सवाल का जो जवाब है वही कहानी की आत्मा है। बीजगुप्त, जो अब तक अपने अनुभव से बदल चुका है, वो कोई शास्त्रीय या सामाजिक परिभाषा नहीं देता। वो चित्रलेखा की आंखों में दर्द देखकर कहता है, चित्रलेखा, हम न तो पाप करते हैं और न पुण्य, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। और फिर वो समझाता है। हाँ, वो कहता है, पाप और पुण्य केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। वो आगे ये भी कहता है कि जो कर्म हमारे मन को अशांत कर दे, अपराध बोध से भर दे, वो पाप है, और जिससे मन को शांति मिले, सुकून मिले, वो पुण्य है। सही। ये 1934 के हिसाब से एक बेहद आधुनिक और मनोवैज्ञानिक परिभाषा थी। ये परिभाषा पाप और पुण्य का केंद्र धर्म ग्रंथों और समाज से हटाकर व्यक्ति के अपने मन, उसकी अपनी अंतरात्मा पर ले आती है। हाँ। ये कहती है कि नैतिकता का पैमाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोई गलत काम करके शांति मिलती है तो वो उसके लिए पुण्य हो जाएगा? ये उपन्यास का सबसे मुश्किल सवाल है और लेखक इसका सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन वो इशारा करते हैं कि सच्ची शांति किसी को नुकसान पहुंचाकर या किसी के अधिकारों को छीनकर मिल ही नहीं सकती। अच्छा। कुमारगिरी की मौत ने चित्रलेखा के मन में अशांति भर दी, इसलिए उसके लिए वो कर्म पाप बन गया, भले ही उसका इरादा योगी को मारना नहीं था। तो बीजगुप्त की परिभाषा कर्म के बाहरी रूप पर नहीं बल्कि कर्ता के मन पर पड़ने वाले असर पर टिकी है। सच्ची आंतरिक शांति हमेशा एक तरह की नैतिक स्पष्टता से ही आती है। इस ज्ञान के बाद दोनों किरदारों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। चित्रलेखा, जो भोग का प्रतीक थी, अपना सारा वैभव त्याग कर एक साधारण कुटिया में शांति खोजे निकल पड़ती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये त्याग किसी को दिखाने के लिए या साध्वी बनने के लिए नहीं करती, जैसा बीजगुप्त करना चाहता था। सही। वो ये अपनी आंतरिक शांति के लिए करती है।
भोग ने उसे ज्ञान दिया, लेकिन सुकून नहीं दे पाया। अब वो सुकून के लिए सादगी का रास्ता चुनती है। और दूसरी तरफ बीजगुप्त है। हाँ, वो साधु बनने का विचार पूरी तरह छोड़ देता है। बिल्कुल। वो समझ जाता है कि संसार से भागना भी उतना ही बड़ा अहंकार है जितना संसार को भोगना। हाँ, वो चित्रलेखा के पास जाकर एक बहुत गहरी बात कहता है। हाँ, वो कहता है, मैंने साधु बनकर भागना चाहा था, तुमने भोग कर समझ लिया। शायद दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। वाह, ये उपन्यास का चरम बिंदु है। कहानी इस नतीजे पर नहीं पहुंचती कि भोग अच्छा है या त्याग बुरा। वो कहती है कि ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं अगर उनके पीछे समझ नहीं है। और कहानी का अंत भी किसी पारंपरिक प्रेम कहानी जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो दोनों साथ रहते हैं, लेकिन दो आत्माओं की तरह जो जीवन के एक ही सत्य तक अलग अलग रास्तों से पहुंची हैं। उपन्यास ये स्थापित करता है कि जीवन का लक्ष्य न तो भोग है न ही त्याग। असली रास्ता स्वीकार का है। बिल्कुल, जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना, न सुख से भागना न दुख से डरना, न अपनी इच्छाओं का दमन करना न उनका दास बन जाना, बल्कि उन्हें समझकर एक संतुलन बनाकर जीना। यही चित्रलेखा का अंतिम संदेश है। जीवन एक नदी है, उसे बहने देना है, उस पर बांध बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो चित्रलेखा की कहानी एक बाहरी सवाल से शुरू होकर एक गहरा आंतरिक जवाब पर खत्म होती है। पाप और पुण्य वो नहीं जो समाज या धर्म तय करता है, नहीं, बल्कि वो है जो हमारी अंतर आत्मा महसूस करती है। उपन्यास की आखिरी पंक्तियां इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। गुरु रत्नांबर अपने शिष्यों से कहते हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। और फिर वो कहते हैं, जो डूब जाता है वो डूब जाता है, जो पार पहुंच जाता है वो पार पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? इसे थोड़ा और समझाएं। इसका मतलब है कि रास्ता कोई भी हो, भोग का हो या त्याग का, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रास्ता कौन सा है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसमें डूबे नहीं, अच्छा, बल्कि उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करके जीवन की समझ तक पहुंचे। कुमारगिरी अपने त्याग के अहंकार में डूब गए, और जब वो टूटा तो वो खुद भी टूट गए। चित्रलेखा भोग में उतरी लेकिन डूबी नहीं, उसने उससे सीखा और पार निकल गई। बीजगुप्त त्याग की नदी में उतरने ही वाला था, लेकिन डूबने से पहले ही किनारे पर लौट आया। तो मंजिल एक ही थी। आत्मज्ञान, रास्ते अलग अलग थे। ये उपन्यास 1934 में लिखा गया था। सोचने वाली बात यह है कि पाप और पुण्य की ये आंतरिक परिभाषा, जो मन को शांति दे और जो अशांति दे, आज की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है। एक ऐसे युग में जहां हमारा हर कदम सोशल मीडिया पे जज किया जाता है, जहां सही और गलत का फैसला लाइक्स, कमेंट्स और ऑनलाइन ट्रेंड्स तय करते हैं, क्या हम अपनी आंतरिक शांति की आवाज सुन भी पाते हैं? यही तो इस उपन्यास की महानता है। ये आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी सवाल उठाता है। क्या हमारी नैतिकता हमारी अपनी है, या फिर वो भीड़ की आवाज का एक हिस्सा मात्र है? सही कहा। चित्रलेखा हमें मजबूर करती है कि हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने अंदर जरूर झांक कर देखें।